कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे स्टोन हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए, कि टमाटर कट्ठे पक जाते हैं, तो उनको घरों में लोग कैसे स्टोर करें। डॉक्टर साहब क्या फर्क है जी चेरी टमाटो में और बड़े गजाई एतबार से और खाने के हिसाब से इनका? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जितने बड़े टमाटर है ना, इनको यूज किया जाता है आपके पकाने पर्पस के लिए, तो इसमें स्वीटनेस की जरूरत नहीं होती। जो चेरी टमाटो, इनको सिलेक्ट ऐसे किया जाता है कि इसमें टेस्ट बेहतर हो, स्वीटनेस से ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि इनको छीलना नहीं, इनको ऐसा खाना है। तो मीठा होना, जब मीठा होगा, इसकी ब्रिक्स ज्यादा है, इसके अंदर शुगर थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इतनी शुगर नहीं ज्यादा कि आपकी शुगर बढ़ा दे। दूसरी चीज, इनके अंदर विटामिन सी भी ज्यादा है। गजाइयत के हिसाब से देखें तो चेरी टमाटर जो है ना, वो गजाइयत के हिसाब से बड़े से ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन थोड़ी है। ये सिर्फ आप सैलड के तौर पे खा सकते हैं। ये है, पेस्ट बनानी है, केचप बनानी है, स्लरी बनानी है, आपने खाने पकाने हैं, वहां चेरी टमाटर नहीं काम आते, वहां ये आते हैं। साहिब साहब, ताजा टमाटर कच्चे खाएं तो विटामिन सी ज्यादा है, कोई शक नहीं। और जब इसे वो पका लेते हैं फिर इसका लाइकोपीन ज्यादा हो जाता है। लाइकोपिन। अब लाइकोपीन कहते हैं कैंसर को भी बचाता है, प्रोस्टेट का बहुत अच्छा इलाज है, और विटामिन सी तो आपकी दांतों में खून आता है, स्किन में हर जगह ठीक हो रहा है। तो अचानक अब टमाटर पक गए हैं, तो इसको क्या करें फिर घर वाले? कि अल्लाह ताला ने जो चूंटी है उसको भी इतनी सेंस दी है कि वो अपने बुरे दिनों के लिए अपनी चीजों को संभाल के रखती है। उसको वो इस तरह प्रिजर्व कर लेती है कि जब उसके ऐसे दिन आते हैं जब खुराक नहीं होती, तो वही जमा की हुई चीज को वो निकाल के खा लेती है। तो क्या इंसान इस कीड़ी की अकल से भी क्या गुजरा है कि जब हमारे टमाटर टके टोकरी होते हैं, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, तो कौन ऐसा बंदा जो बताया कि इसको ड्राई कर ले, इसकी पेस्ट कर बना ले। किचन गार्डन में आप खड़े हुए हैं, ये एक पौधा 15 से 20 किलो तक पैदावार देता है। जब आपका टमाटर ज्यादा पैदा हो गया, गुच्छों की सूरत में हो गया, तो दो फार्मूले, एक है देसी फार्मूला। मैं क्या करता हूँ कि जितने मेरे टमाटर पैदावार हो रहे हैं, मैंने अपने रेडी वाले को बेच दिया, पैसे नहीं लिए, और उसे कहा मुझे रोज 1-1 किलो देते जाना। क्या बात है, क्या जबरदस्त आइडिया है। इसको आप मजाक के तौर पे लोग ले रहे हैं, तो फिर क्या तरीका है कि आप स्लाइसेस की तरह काट लें, थिन स्लाइसेस काट लें। जितनी गर्मी आजकल है, बाहर बंदा सूख जाता है, इसको बड़ी ट्रे में डालें या बड़े कपड़े पे डालें, और ऐसी जगह पे सूखने के लिए रख दें जहाँ पे नीचे से ईंटों का या सीमेंट का सेक भी आ रहा हो। ये एक दिन के अंदर जो है वहां पे सूख जाएंगे। अच्छा, विटामिन सी वाला तो कम होना ही होना है, वो वो नहीं तो होना, वो तो ही वो होना मजबूरी है। है जी। जो इसकी गजाइयत है वो महफूज रहेगी। आप इसको इन द लॉन्ग रन पीस पीस के भी रख सकते हैं और एज इट इज ड्राइड भी। दूसरा ये करते हैं, उसकी पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा उसको पका लेते हैं, पकाने के बाद ठंडा करके उनको जार्स में रख के वो भी रख सकते हैं। इसकी स्लरी बना लें या इसका पेस्ट बना लें, जिसको टोमेटो पेस्ट के नाम से पूरी दुनिया जानती है, और उसमें प्रिजर्वेटिव, फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव जो है वो इसके अंदर, मतलब सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। देखिए, ये सेब है, आप कोई भी शरबत लेके आते हैं, बाजार की कोई भी चीज लेके आते हैं ना, उसमें 1% सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। वो डाल लें, उससे आपको उल्ली वगैरह नहीं लगेगी, और आप उसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, बाहर रख सकते हैं एक दफा अगर गर्म किया है। अगर आपके पास कोई ऐसे, बहुत सारे घरों में आप ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े डीप फ्रीजर भी होते हैं, जिनके को डीप फ्रीजर है उनको कोई प्रिजर्वेटिव रखने की जरूरत नहीं, वो ऐसा भी उसको रख सकते हैं। लोग कहते हैं जी कि टमाटर जो है ना, इससे बहुत लोगों को पथरी हो जाती है। देखें, टमाटर की दो चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर ऑक्सलेट और फास्फेट होता है, जो कि आपको पथरी इजाफा कर सकता है अगर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। रोजाना 1-2 टमाटर सैलड में या हांडी में खाने से नहीं होता। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है यूरिक एसिड ज्यादा हो, उसका क्या किस में होता है, इसकी पील में, यानी इसकी जो छाल है ना, इसके अंदर ऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, और जो दूसरा इसका अंदर बीज है उसके अंदर ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे कि उसके बगैर कैसे हो सकता है? एक तरीका ये है कि टमाटर जब आप फ्रीज करते हो ना, तो आप फ्रीज टमाटर बाहर निकालेंगे ना, एक दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए फ्रीज कर दे, आप हल्का सा हाथ लगाएंगे, इसकी सारी पील उतर जाएगी, बाकी टमाटर जो है सारा पक जाएगा। बीज बहुत थोड़े से होते हैं, गुजारा हो जाता है। दूसरा, कुछ लोग जब इसे सौते करते हैं ना, हांडी पकाते हैं या स्टिर फ्राई करते हैं, उसके दौरान भी उन्हें खवातीन को तरीका आता है, उसका छिलका उतार लेते हैं। तो जिन लोगों को ये खदशा है कि उनको यूरिक एसिड या उनका स्टोन हो जाए, तो वो इसका छिलका उतार सकते हैं। एहतियात से खाएं। खुश रहें, बात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।